आगे रुक लेते हैं जिले दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, जैसा कि हॉर्न बजाने को लेकर जिले दुर्ग में विवाद का मामला सामने आया था, इसमें दुर्ग निगम सभापति के साथ एक वकील ने बदसलूकी की थी, तो अब इसमें क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अब आगे? देखिए, बड़ी बात है कमलेश्वरी जी, जिस तरीके से बीती रात की अगर बात करें कि अपने घर अपने रास्ते जा रहे वकील ने जब हॉर्न के साथ और सभापति के साथ जब विवाद हुआ, केवल हॉर्न बजाने का मामला था, लेकिन उस दौरान वकील के द्वारा न केवल सभापति के साथ गाली गलौज धक्का मुक्की की गई, बल्कि उसके परिवार के दो छोटे बच्चों के साथ भी बदतमीजी की गई और साथ ही उसके दुपहिया को भी ठोकर मारकर गिरा दिया गया। इस बात से आग बबूला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलगांव थाने का घेराव कर दिया और लगातार यह दबाव बनाते रहे कि गंभीर धाराओं के तहत अधिवक्ता नीरज चौबे के खिलाफ मामला दर्ज हो, और अंततः बात यह हुई कि 4 से 5 धाराओं के तहत मामला दर्ज भी कर लिया गया है। और मौके की गंभीरता को समझते हुए एएसपी सुखनंदन राठौर भी थाने पहुंचे और उन्होंने भी समझाइश दी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि उचित कार्रवाई होगी। उसके बाद ही भाजपा के नेता और तमाम कार्यकर्ता थाने से वापस गए। और दूसरी एक बड़ी घटना और घटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक ट्रक की चपेट में अज्ञात ट्रक की चपेट में नव दंपत्ति आ गई। 1 से 2 माह पहले ही उनकी शादी हुई थी। वे रायपुर अपने मौसी के घर से भिलाई आ रहे थे और इस दौरान यह गंभीर हादसा हो गया। दोनों की मौके पे ही मौत हो गई। परिजनों ने और मोहल्ले वालों ने सड़क पर बैठकर चक्का जाम भी कर दिया था और काफी देर तक यह धरना प्रदर्शन चलता रहा। उसके बाद दोनों की डेड बॉडी को, पति पत्नी दोनों की डेड बॉडी को मर्क्यूरी लाया गया। पोस्टमार्टम की बात कही जा रही है। इसके बाद अज्ञात ट्रक की खोजबीन में पुलिस जुट गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि उस ट्रक का पता लग सके कि आखिर वो किस दिशा में भगा है। दूसरा एक बड़ा मामला है कमलेश्वरी जी की शनिवार रविवार की अगर हम बात करें बीते 2 दिनों की या 3 दिनों से जो जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, उससे आसपास के जो जलाशय हैं वो लबालब होने की स्थिति में है। हालांकि 17 से 25% तक का ही भराव बताया जा रहा है, लेकिन संभावना यह जताई जा रही है कि अगर बारिश 1 हफ्ते तक और इसी तरह से होती रही तो दुर्ग भिलाई वासियों के लिए पीने का पानी समुचित मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा। और दूसरी ये बात है कि मोगरा जलाशय की बात करें तो वह 65% भर गया है। शिवनाथ नदी के लिए 2000 क्यूसेक पानी मोगरा जलाशय से छोड़ा भी गया है, लेकिन अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, जल भराव की बहुत ज्यादा स्थिति नहीं है। नदी नाले हालांकि उफान पर हैं। अब दुर्ग नगर पालिका निगम की पोल भी खुल गई है इस लगातार बारिश से कि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा विशेष रूप से कहा जाता है कि बारिश के मौसम में सभी विभागों को, सभी कर्मचारियों को अलर्ट रहना है, लेकिन यह अलर्ट की बानगी देखिए कि सभी नाले उफान पर हैं और नालियों में भी पानी और कचरा जाम है। बताया जा रहा है कि नाले के और तालाब के जो जलकुंभी हैं वह नालियों में आ गए हैं, उस वजह से ही कचरा फंस गया है और पानी निकासी में काफी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में लोगों को 2 चार होना पड़ रहा है। नाली का पानी जो है वो सड़क से उनके घरों तक आ जा रहा है। तो इस जल भराव की स्थिति से बचने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि निगम कर्मचारी आज सुबह से ही काम पर लग गए हैं। देखने वाली बात होगी कि बारिश थमने तक यह इन समस्याओं से लोगों को निजात मिलती है कि नहीं मिलती है। दूसरा है सुपेला थाना क्षेत्र का ही मामला है, जिसमें बताया जा रहा है कि कॉल सेंटर खोलकर लोगों के साथ ठगी की घटना को अंजाम देने वाले 9 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते शाम इस बात का खुलासा दुर्ग पुलिस के द्वारा किया गया। बताया जा रहा है कि ये कॉल सेंटर खोल के यूएस और कनाडा में साइबर ठगी करते थे और लोगों को कॉल सेंटर में नौकरी दिलाने की बात कही जाती थी। तमाम तरह के जितने भी फंतासी वाली बात होते हैं वो सारी की जाती थी और इस प्रकार से एक नेक्सस बनाकर लोगों से बड़ी रकम ठगी जाती थी। अंततः अब इसका अंत हुआ, सारे के सारे 9 आरोपी पकड़े गए हैं। कमलेश्वरी जी बिल्कुल, ऐसी लगातार ठगी की वारदातें सामने आती है जिस पर पुलिस भी कार्रवाई करती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों पर हैं। आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से जो है नदी नाले बहाव तेज उफान पर हैं और इसकी वजह से कई जगहों में जल भराव की समस्या भी देखी जा रही है। आपको बता दें कि पहले दुर्ग नगर निगम लगातार दावे कर रहा था कि जल भराव की समस्या बरसात के समय में उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन इस दौरान निगम की कलाई खुल गई है और कई जगहों पर जल भराव की समस्या देखी जा रही है। इसके साथ ही हमारे सहयोगी ने यह भी बताया कि कॉल सेंटर की आड़ में लोगों को अपने ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह का भी भांडाफोड़ किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।